हेलो एवरीवन, आज हम एक नॉर्थ ईस्ट ट्रिपल आईटी की बात कर रहे हैं जो है ट्रिपल आईटी मणिपुर, जिसमें हम जानेंगे कि क्या हमें ट्रिपल आईटी मणिपुर को ज्वाइन करना चाहिए नहीं, यहाँ के ब्रांच प्लेसमेंट कैसे होते हैं, किस तरह का हाईएस्ट सैलरी गया हुआ है इस साल का, एवरेज सैलरी क्या था, लोवेस्ट सैलरी बच्चों को कितना मिलता है, कितने % बच्चे प्लेस होते हैं। साथ ही में गाइज हम यहाँ का लेटेस्ट फीस स्ट्रक्चर और कट ऑफ ट्रेंड्स भी जानने वाले हैं। तो कई सारी यूनिक अपडेट आज आपको मिलने वाली है, तो आज के सेशन को एंड तक जरूर देखिए। आप देख रहे हैं फ्रेशर्स गेट जो IITS द्वारा रन किया जाता है। तो ऐसे ही नए और यूनिक एजुकेशनल स्टेप के लिए आप हमें YouTube, Facebook एंड Instagram पे फॉलो भी जरूर करें। सो गाइस, ट्रिपल आईटी मणिपुर की बात करें तो नो डाउट यस, आप ये ट्रिपल आईटी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपके कट ऑफ अनुसार ये ट्रिपल आईटी आपको मिल रहा है तो। जी हाँ गाइज, यहाँ पे लगभग आप सभी के लिए सभी प्रकार की स्टूडेंट फ्रेंडली फैसिलिटी तो मिल ही जाती है। साथ ही में यहाँ के इंटीग्रेटेड स्टाफ और जो इनके प्लेसमेंट के लिए कंपनीज के साथ टाइप्स हैं वो भी इनके काफ़ी बढ़िया है। यानी कि यहाँ पे आपको एनवीडिया हो, गूगल हो, TCS, इन्फोसिस जैसी कंपनियाँ भी ईजी मिल जाती है प्लेसमेंट के वक्त। तो चलिए हम वन बाय वन हम इस ट्रिपल आईटी की बाकी चीज़ें को भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम गाइस कट ऑफ के ऊपर फोकस करते हैं। तो कट ऑफ के लिए हम हमेशा ही एक इंटीग्रेटेड चार्ट बनवाते हैं। तो इस चार्ट में आप देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का हम कट ऑफ देख रहे हैं। किस तरह के कट ऑफ है, हमने ईच एंड एवरी कैटेगरी के ऑल इंडिया रैंक कट ऑफ डिस्कस किए हुए हैं। साथ ही में हमने ऊपर में यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स भी दी है आप लोग के लिए। तो इस चार्ट को आपको अच्छे से देखने के लिए वीडियो को पॉज करना है और आगे बढ़ना है। यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट राउंड का ओपनिंग रैंक है एंड लास्ट राउंड का आपका क्लोजिंग रैंक है, यानी कि एक ही चार्ट में आपको दोनों चीजें मिल रही है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, काफी बढ़िया प्लेसमेंट होते हैं इस ब्रांच के भी, प्लेसमेंट को हम जरूर देखने वाले हैं। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कितनी नंबर ऑफ सीटें हैं, साथ ही में किस तरह के कैटेगरी वाइज कट ऑफ आपके जा रहे हैं। अब इसके बाद गाइज हम यहाँ के फीस स्ट्रक्चर को भी जान लेते हैं। तो फीस के लिए भी ये चार्ट आप जरूर कंसिडर कीजिए। और फीस में एक चीज़ आप ध्यान जरूर रखिए कि एवरी ईयर फीस में कुछ माइनर मेजर चेंजेस भी होते हैं। सो बेटर रहता है कि आप हमेशा ही इनके वेबसाइट पे विजिट जरूर करें फीस को लेटेस्ट में अगर आपको जानना हो तो फीस के स्ट्रक्चर को या फिर फीस के इस चार्ट को समझना भी काफ़ी आसान है। जहाँ पे वन टाइम फीस लिखा है हमने तो वो आपको सिर्फ एक ही बार देना है, बाकी सेमेस्टर्स आपको ये फी नहीं लगेगा। और ये जो फीस का चार्ट है ये हम पर सेमेस्टर फीस देख रहे हैं। साथ ही में गाइस यहाँ पे कई सारे एजुकेशन लोन के साथ साथ स्कॉलरशिप्स को भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको फीस ज़्यादा लग रहा है। साथ ही में यहाँ पे हमने हॉस्टल एंड मेस भी आपका पर सेमेस्टर कितना रहेगा वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। अब चलिए अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी कि यहाँ के प्लेसमेंट को भी जान लेते हैं। तो प्लेसमेंट डेटा जो है गाइस 2024 दिसंबर तक का हमारे पास प्लेसमेंट डेटा है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो 34 स्टूडेंट में से 25 स्टूडेंट ने प्लेसमेंट ड्राइव में पार्टिसिपेट किया था एंड आउट ऑफ दैट 21 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। हाईएस्ट सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का 21 लाख पर एनम का हाईएस्ट सैलरी गया हुआ था। एवरेज सैलरी नियर अबाउट 9 लाख पर एनम के आसपास का एवरेज सैलरी था एंड लोवेस्ट सैलरी यहाँ पे स्टूडेंट्स को 5 लाख पर एनम का था। प्लेसमेंट परसेंटेज की बात करें तो नियर अबाउट 73% का इस ब्रांच का प्लेसमेंट हमें यहाँ पे नजर आता है। वहीं अगर हम गाइस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करें तो 21 स्टूडेंट में से सिर्फ 17 स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया था प्लेसमेंट ड्राइव में एंड आउट ऑफ दैट 11 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। हाईएस्ट सैलरी इस ब्रांच का नियर अबाउट 9 लाख पर एनम का था, नॉट बैड। कई सारे टॉप कॉलेजेस है गाइस उनका भी हाईएस्ट सैलरी 9 लाख के आसपास नहीं होता है। तो यहाँ भी एक आपको अच्छा ऑप्शन मिल रहा है और आने वाले समय में इस ब्रांच के भी काफी बेहतर प्लेसमेंट हमें नजर आ सकते हैं। वही अगर हम इस ब्रांच का एवरेज सैलरी देखें तो 8 लाख पर एनम के आसपास का एवरेज था एंड लोवेस्ट सैलरी इस ब्रांच का भी 5 लाख पर एनम था। तो नॉट बैड, काफी बेहतरीन सैलरीज हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट हम देख रहे हैं कि टियर 3 जो IITs है उनके भी लोवेस्ट सैलरी 5 लाख नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे एक बेहतरीन चांस हो सकता है आपको ट्रिपल आईटी मणिपुर में। वहीं अगर हम इस ब्रांच का प्लेसमेंट परसेंट देखें तो 80% इस ब्रांच का भी प्लेसमेंट हो चुका है। और नंबर ऑफ कंपनीज की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन में कौन कौन सी कंपनियां स्टूडेंट्स को यहाँ हायर करने आई थी। तो ऐसे गाइस हमने ट्रिपल आईटी मणिपुर को शॉर्ट में काफी अच्छे से कवर किया है। और अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। फ्रेशर्स गेट जाना जाता है
हर कमेंट के प्रॉपर आंसर के लिए। तो चलिए आज बस यहीं रुकते हैं, अगली बार मिलेंगे और एक नए और यूनिक एजुकेशनल स्टफ के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।